हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले ट्राइंगल्स के अपने सेशन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी थी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसे हम बोलेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो आज हम फटाफट ये समझिए कि कितने तरह के क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसे आप थ्योरम की तरह भी याद कर सकते हैं कि जो डिफरेंट थ्योरम है, इसे थ्योरम का भी नाम दे सकते हैं, बट इससे बेटर होगा कि मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताता हूँ। ठीक है, तो लेट इट बी नंबर वन। तो फर्स्ट वन इज ए कैटेगरी विच इज एंगल एंगल एंगल। ओके, ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी से इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन दे दोज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। मतलब कि दो ट्राइंगल ऐसे ले लेते हैं बेसिक से। एक ये ट्राइंगल हमने ले लिया, इसे देते हैं पी क्यू आर। एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया, इसे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बोलने का मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C. If this condition is satisfied, then we can say these two triangles are similar triangle. Okay, अब इसी तरह एक नेक्स्ट कैटेगरी है टू आइडेंटिफाई वेदर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, दैट इज ए कैटेगरी विच इज कॉल्ड एंगल एंगल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट हैपेंस इज if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of other triangle, then two triangles are considered to be similar. मतलब दो ट्राइंगल, दोबारा से दो ट्राइंगल बना लेते हैं बेसिक। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, अनदर वन इज पी क्यू आर। दो एंगल ये ले लेते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the two angles of the another triangle, then these two triangles are similar. That means if angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R, if this condition is satisfied, then also these two triangles are considered as similar triangles. ठीक है बच्चों, अब इसी Q में जो थर्ड वे है to identify whether the triangle is similar or not is SAS criteria, which says side angle side. Okay, so according to this definition what it says is if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Okay, अब इसके लिए भी वही काम करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा हमें। दोबारा से तो ले लेते हैं पी क्यू आर अगेन, और इस बार इसे ले लेते हैं एल एम एन। ठीक है, तो व्हाट इट सेज इज साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक ही एंगल ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू दी वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो एंगल पी को एंगल एल के अगर इक्वल है, ठीक है, एंड दिस साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल। तो अब इस एंगल को दो, अगर इस ट्राइंगल को आप देखोगे पी क्यू आर में, तो एंगल पी इज मेड बाय पी आर एंड पी क्यू, एंड सिमिलरली एंगल एल इज मेड बाय टू लाइन्स एल एम एंड एल एन। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज अकॉर्डिंग टू SAS एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एल and these two sides are proportional. Okay, corresponding sides. So when we say corresponding side means PR proportional to LN, okay, is equal to PQ proportional to LM. Okay, तो हमने क्या किया है,
दो साइड लिए और वो एंगल जो उन दोनों साइड के बीच में है, ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन ऑल्सो दोज टू ट्राइंगल्स कैन बी कंसिडर एज सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब हम एक और कैटेगरी देखते हैं और एक और क्राइटेरिया समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल एस। तो नाम से ही आपको पता लग रहा हो, व्हेन आई से ट्रिपल एस देन इट मीन्स साइड साइड एंड साइड। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सबसे इजी वे है। दो ट्राइंगल लिए हमने अगेन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए बी सी डी ई एफ। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस क्राइटेरिया व्हेन व्हाट वी से इज इफ इन टू ट्राइंगल sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar. So what we are saying is proportional, right? Corresponding sides, so AB is proportional to DE, BC, this line is proportional to EF, and AC is proportional to DF, then the angle are also equal, right? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये एंगल इक्वल होगा, राइट? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज प्रेटी मच सेम टू एस ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्राइटेरियाज होते हैं टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, दैट इज एरिया। ओके, so let's go by area of similar triangles. Area of similar triangles. ठीक है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में एक सबसे पहली थ्योरम है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसे हम थ्योरम एज पर द बुक इट इज 6.6। ठीक है, सो व्हाट इट सेज इज the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. ये मैं लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर होगा समझाने में आपको। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. That means दोबारा से एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ये। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड लेट इट बी डी ई एफ, right? So as per this theorem what we are saying, area of triangle ABC ratio area of triangle DEF is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. ठीक है, corresponding sides क्या होंगी, जैसे AB की corresponding side होगी DE, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट इज ए सी अपॉन डी एफ, इसका भी स्क्वायर, राइट? सो दिस थ्योरम सेज कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स जिनका एरिया जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इन लाइन है जो हमें समझनी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अगेन वी विल कॉल इट एज थ्योरम 6.7। ठीक है, इन थ्योरम 6.7 व्हाट वी से, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस थ्योरम के साथ कंडीशन यही है दैट दिस अप्लाइज ओनली ऑन टू दी विच ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ए बी सी हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, राइट ट्राइंगल भी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दिस थ्योरम सेज इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ये है
अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, देन इट डिवाइड्स अ होल ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये जो लाइन है हमने बी पी लाइन दे देते हैं, what this line is doing is dividing this whole right triangle into two equal triangle, okay, which is also similar to the complete triangle. So what I'm saying is triangle ABP is similar to triangle BPC, okay. Also triangle ABP is similar to the complete triangle, which is triangle ABC, and similarly triangle BPC is similar to the whole triangle, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी राइट ट्राइंगल होगा, उसमें अगर कोई आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं राइट एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो इस पूरे ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्विकली एक चीज़ समझ लेते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा बट इम्पॉर्टेंट है एक बार रिवीजन की तरह, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ये हम काफ़ी क्लासेस से 9th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी कॉमन है बट इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली ऑन दी राइट ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी वेयर बी इज द राइट एंगल। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी से, AC square is equal to AB square plus BC square, right? That is hypotenuse square is equal to the perpendicular square and base square, ठीक है। ये एप्लीकेबल होगी सिर्फ राइट ट्राइंगल में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में बहुत बेसिक है, हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, पिछली क्लासेस में भी। एक और इसी की ही रिवर्स कॉन्वर्स थ्योरम है जिसका भी एप्लीकेशन काफ़ी होगी, स्पेसिफिकली व्हेन विल डू द न्यूमेरिकल्स, एज कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से ACB अगेन, राइट, तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, इफ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड that this angle is a 90 degree angle, or we can say this is a right triangle, ठीक है। तो बच्चों ये अभी तक हमने ट्राइंगल्स के कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है, हमने सिमिलैरिटी समझ ली है, हमने एरिया समझ लिया है, ठीक है, रेशियो समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी अभी तक हमने थ्योरम और कंसेप्ट समझे, इनकी एप्लीकेशंस कैसी होंगी, ठीक है। टिल देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें, कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, मेक श्योर यू कमेंट इट, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।